हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ और आज की रीडिंग बहुत डीप एंड रिवीलिंग होने वाली है। आज हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अभी क्या चल रहा है। क्या सच में सब कुछ बहुत नॉर्मल है, हैप्पी हैप्पी सा है, या अंदर से रिश्ता टूट चुका है। और सबसे ज़रूरी बात, आपके पर्सन अब आपको लेकर के क्या महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी बढ़ गई है तो मैंने नीचे व्यू प्रोडक्ट्स बटन में कुछ प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स एंड एविल आई के लिंक दिए हैं जो आपकी और आपके रिश्ते की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। आप उन्हें वहां से देख सकते हैं और अपने लिए और अपनों के लिए, जिसकी आप सुरक्षा चाहते हैं, उसके लिए खरीद सकते हैं। ओके, देखिए आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करेंगे। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, द हेरोफेंट का कार्ड आया है, द हर्मिट, ओके, द टेम्परेंस का कार्ड आया है। ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 4, ओके, नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। नंबर 13 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। ओके, देखिए सबसे पहली और स्ट्रांग एनर्जी जो आ रही है, ये रिश्ता जो है शुरुआत से ही अट्रैक्शन बेस्ड था। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट की सिचुएशन में ये देख रही हूँ और यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये रिश्ता स्टार्टिंग से ही अट्रैक्शन के बेस्ड पर था। ये रिश्ता गहराई से नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि सिर्फ एक बाहरी आकर्षण, बाहरी दिखावा से शुरू हुआ था ये रिश्ता। ठीक है, ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ मुझे ख़ास तौर पर दिख रहा है। ब्यूटी को देख कर के ये रिश्ता जोड़ा गया था। चार्म, यंग एनर्जी एंड लस्ट से कहीं ना कहीं ये भरपूर था और इसी वजह से ये रिश्ता जुड़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर कोई प्यार का वो नहीं दिख रहा है, कोई गहराई से जुड़ा हुआ दिली रिश्ता यहाँ पर नहीं दिख रहा है। आपके पर्सन उस समय उससे बहुत ज़्यादा मोहित हो गए थे, अट्रैक्टेड फील कर रहे थे। उन्हें लगा था कि यही वो है जो उन्हें चाहिए था। लेकिन ये रिश्ता ब्यूटी पर टिका हुआ रिश्ता,
है, ठीक है। सच्चाई की परीक्षा नहीं झेल पाते हैं जो सिर्फ अट्रैक्शन, लस्ट एंड सिर्फ ब्यूटी पर कोई भी रिश्ता टिका होता है। तो वो जीवन की जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जो भी परीक्षाएं होती है ना, उसको झेल नहीं पाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता है ना, जिम्मेदारियां आई हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ी हैं एक दूसरे के लिए, और रियल लाइफ से फेस करना पड़ा है, ठीक है। जो ये सपनों की दुनिया में लोग जी रहे थे, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, वो उस सपनों की दुनिया से कहीं ना कहीं बाहर निकल चुके हैं और अब उनको रियल लाइफ फेस करनी पड़ रही है, और यहीं से पूरी की पूरी कहानी जो है वो बदल चुकी है। अब उनके बीच में क्या कुछ चल रहा है, अब इस रिश्ते में कम्युनिकेशन कोल्ड हो चुका है, बिल्कुल ही ठंडा पड़ चुका है। इमोशनल कनेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म है। वैसे भी कोई इमोशनल कनेक्शन तो था नहीं, बस एक लस्ट और ब्यूटी पर टिका हुआ था। तो जो थोड़ा बहुत भी इमोशनल बॉन्ड था, कनेक्शन था, वो भी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। इंटीमेसी कम हो गई है या फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। एंड रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। दो लोग एक घर में हैं बट एक अजनबी जैसे दिख रहे हैं। बातें सिर्फ ज़रूरत की हो रही हैं कि खाना खाया, क्या खाया, काम पर जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब बहुत बहुत रेयरली इन दोनों के बीच में कोई भी गहराई या फिर बॉन्ड या फिर कोई भी लव वाला रिश्ता नहीं दिख रहा है, और कोई भी बात दिल से नहीं बोली जा रही है, ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग में सिर्फ ना अट्रैक्शन था, लेकिन अब जिम्मेदारियां कौन उठाएगा, घर को कौन संभालेगा, इमोशनल सपोर्ट कौन देगा, इन सवालों ने इस रिश्ते को पूरी तरीके से हिला करके रख दिया है। इसकी नींव हिल चुकी है। वैसे भी पहले भी इसकी नींव कोई स्ट्रॉन्ग मजबूत तो था नहीं, जो बहुत मुश्किल से हिलाया जाए। थोड़ी सी परेशानियां आई जीवन में और इनके रिश्ते की नींव डगमगा गई। दोनों में से कोई एक ज़्यादा सफ़र कर रहा है, दूसरा इंटरेस्ट को लूज़ कर चुका है। किसी एक को लग रहा है कि मैं अकेला हूँ या फिर अकेली ही सब कुछ निभा रही हूँ, और दूसरे को लग रहा है कि अब वो पहले जैसा अट्रैक्शन नहीं रहा, अब वो पहले जैसा जो भी इनको अट्रैक्ट हो रहा था, जो भी ये मोहित हो रहे थे उसकी तरफ, वो चीज़ें नहीं बची हैं। तो अब मैं इस रिश्ते में क्या करूं, अब मैं इस रिश्ते में रह कर के कैसे रहूं, ठीक है। और वो मतलब अट्रैक्शन जब ख़त्म होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरेस्ट भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इनके बीच में एक दूसरे को लेकर के बहुत सारी शिकायतें हो चुकी हैं, कंपैरिजन हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। एक दूसरे को देखना भी इनको बहुत भारी लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे दो दुश्मनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया गया हो। रिश्ता बोझ जैसा बन चुका है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात ये आ रही है कि पहले लगा था कि थर्ड पार्टी ज़्यादा सफ़र कर रही है, बट गहरी एनर्जी में दिख रहा है आपका पर्सन खुद अंदर से टूट चुके हैं। आपके पर्सन वो भी हर्ट है, वो भी रिग्रेट में है, दुखी है, परेशान है। उनका जो माइंडसेट था वो टूट चुका है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या खोया, किसे चोट पहुंचाई, किसे हल्के में लिया। जब वो आपके साथ थे, आपने उन्हें केयर दी, रेस्पेक्ट दी, इमोशनल सेफ्टी दी, स्थिरता दी, बैलेंस दी, लेकिन उन्होंने आपको इग्नोर किया, कोल्ड ट्रीट किया आपको, आपकी वैल्यू नहीं समझी। अब वही बिहेवियर उन्हें थर्ड पार्टी से मिल रहा है, सेम टू सेम जैसा उन्होंने आपके साथ किया, वही सारी चीज़ें उनके जीवन में अब जो है वो जा रही हैं, ठीक है। जैसा उन्होंने किया वैसा ही उनको मिल रहा है। कार्मिक मिरर जैसा सिचुएशन है। उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इमोशनल टावर गिरा है, इंटीमेसी ख़त्म हो गई है, इमोशनल सपोर्ट नहीं है, समझ नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है जो पहले थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन को मिलता था। उन्हें लग रहा है कि क्या मैंने जीत करके भी हार लिया है।
कभी कभी इंसान जिसे जीत समझता है वही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है, और यही आज आपके पर्सन के जीवन में हो रहा है। अब उनकी नज़र में आप एक मैच्योर, स्टेबल एंड लॉयल, इमोशनली डीप इंसान थे, और ये चीज़ उनको महसूस हो रही है कि काश मैंने पहले समझा होता। वो अब थर्ड पार्टी में आपको ढूंढ रहे हैं, वैसी केयर, वैसी समझ, वैसी रिस्पेक्ट, वैसी इमोशनल डेप्थ, बट उनको नहीं मिल रहा है, और यही उन्हें अंदर से बिल्कुल ही तोड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वापस आएंगे, तो यहाँ पर दुविधा है। वो लौटना चाहते हैं बट डर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ तोड़ा है, बहुत हर्ट किया है, पूरा जो जरिया था, पुल है, उसको जला करके रख दिया है। उन्हें लगता है शायद अब रास्ता बंद हो चुका है, वो बीच में अटके हैं, ना वहाँ वो खुश है, ना यहाँ पर हिम्मत हो रही है। थर्ड पार्टी का रिश्ता यहाँ पर अट्रैक्शन पर बना हुआ था, रियलिटी में हिल चुका है, इमोशनल बॉन्ड टूट रहे हैं, और आपका पर्सन रिग्रेट में है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं।